कोई बात में याद होने से रिकॉर्ड को स्टॉप करना है बोल के याद दिलाऊं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, हम लोगों का रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हो गया। अभी देखिए इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज़ को पढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज़ को पढ़ेगा। सिंस हम लोगों के पास टाइम कितना है सबको मालूम है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज़ को ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेगा। ओके, और बाकी जो कुछ जो बहुत सारा फैक्चुअल वाला चीज़ है उसको क्या करेगा, हम नोट्स का फॉर्म में देगा। क्लियर है ना सब लोग? और इम्पोर्टेंट वाला फैक्ट्स को भी बताएगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट से ही शुरू करेगा। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग बात करेगा इन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ हम लोगों का इंडिया मैप है। दिस इज आवर इंडिया मैप। आप लोग भी बनाइए, एग्जैक्टली नहीं होने से भी बट फास्ट से बनाने का ट्राई कीजिए। हाँ, ओके, दिस इज आवर इंडिया मैप। हाँ, हेलो हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। जी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, बीच बीच में हम सुनाई दे रहा है कि ऐसा पूछेगा, हाँ तब कोई हाँ बोलिए। तब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग इंडिया मैप को बना लिया। तो इंडिया मैप को देखो, इंडिया मैप को जब हम लोग इसका लोकेशन बोलता है, लोकेशन को हमेशा हम लोग इसमें गिनता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में गिनता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मेजर करता है इंडिया का लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है बोलकर। तो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानना पड़ रहा है हम लोग, इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग जान लेगा। तो देखिए अभी और एक ड्राइंग बनाएगा। फर्स्ट लेट अस टेक फर्स्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है देखिए, लेट्स से दिस इज अर्थ। ये अर्थ है और ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटर में आप लोग देखो बचपन में भी देखा होगा, ये ऐसा 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 लाइन जाता है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ लाइन जो जाता है, ये लाइन लोग को ही बोलता है लैटिट्यूड। ये लाइन लोग को बोलता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड भी बोलता है और इसको पैरेलल्स भी बोलता है। पैरेलल्स, पैरेलल्स, ठीक है। तो इसको देखो पैरेलल्स क्यों,
लैटिट्यूड को आप लोग, और लॉन्गिट्यूड जो इसको बोलता है, लॉन्गिट्यूड आ गया, उसके बारे में भी थोड़ा सा, ये सब डिग्री इक्वेटर हो गया, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। तो लॉन्गिट्यूड जो ऐसा ऐसा होता है लॉन्गिट्यूड लोग, ये लाइन देखा है ना आप लोग बचपन में। तो सिंपली समझना है, जो लेटा हुआ है, ये देखो ये लोग हॉरिजॉन्टली क्या है, लेटा हुआ है, तो दे आर लैटिट्यूड, एंड जो लंबा लंबा से खड़ा है दे आर लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लैटिट्यूड के बारे में हम लोग पहले देखो, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसको समझाने से पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस जो करना ही पड़ रहा है। ओके, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड देखो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए, दे आर imaginary line which is drawn around the earth surface, horizontally. horizontally horizontally। तो देखिए लैटिट्यूड जो क्या करता है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। क्यों क्यों इक्वेटर भी लैटिट्यूड है, कोई बताओ इक्वेटर क्यों लैटिट्यूड है? समवन टेल मी काइंडली। Because it is मैं horizontal in यस, बिकॉज ये भी लेटा हुआ है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए ये भी लैटिट्यूड है। ओके, इक्वेटर भी लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड का मेन काम क्या है देखो, लेकिन लैटिट्यूड सबसे मेजर काम क्या करता है, उसमें से सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो इक्वेटर है। तो इक्वेटर जो क्या करता है, इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। हाँ, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। कौन कौन सा हेमिस्फीयर, ये कौन सा हेमिस्फीयर होगा? northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो भी चीज देखो, जो भी चीज नॉर्थ में होगा, जो भी चीज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो उसको हम लोग कुछ भी अगर लेटीट्यूड का कुछ डिग्री लेने से, ये इक्वेटर जो 0 डिग्री है, लेटीट्यूड जो डिग्री डिग्री मिनट ये सबसे डिनोट होता है। ये जैसे कि 90 डिग्री, 60 डिग्री, 23.5 डिग्री ऐसा डिनोट होता है। हाँ, तो जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसका पीछे हम लोग क्या लगाएगा, एन लगाएगा, जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जो भी साउदर्न हेमिस्फीयर में है उसका पीछे हम लोग क्या लगाएगा, एस लगाएगा। सो दिस इज द लैटिट्यूड। ओके, तो ये जो हम लोगों का लैटिट्यूड है, सॉरी, यूजेस लिखिए लैटिट्यूड का यूज। यूजेस ऑफ लैटिट्यूड, यूजेस। इट इज यूज सो लोकेशन ऑन मैप ऑफ, it is used to show on the map or globe. Okay, uses का, it is used navigation purpose, navigation purpose, navigation purpose। नेविगेशन मतलब अगर एक जगह से कहीं जगह आदमी जा रहा है बोलने से, तो जो रास्ता वो ढूंढ ढूंढ के जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नेविगेशन। ओके, जो जो रूट वो फॉलो करता है, तो वो नेविगेशन का प्रोसेस से फॉलो करके जाता है। नेविगेशन से जाता है। ओके, चलो
some important latitude, some important latitude. इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या क्या है? सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, फर्स्ट में लिखिए इक्वेटर। इक्वेटर तो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। इक्वेटर 0 डिग्री, 0 डिग्री। इट इज द longest latitude. It is the longest latitude. It is the longest latitude. And next में है तो कोई ऊपर का मिलता रहेगा। आप लोग काइंडली इसको ये लिख लिया या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए या फिर उसको लिख लीजिए। चलो आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट, अभी हम 3 तक काउंट करेगा, तब तक 3 तक में सब लोग स्क्रीनशॉट कर लिया बोलकर हम मान लेगा। हाँ, रेडी? 1 2 एंड 3। ओके, हम एज्यूम करते हैं कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। तो ये ऊपर वाला पार्ट को मिटा देगा। तो सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड, ये ऊपर में भी वही चलेगा, सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड का अंदर में ही लिखिए। इक्वेटर हो गया। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री एन। तो ये कहाँ पे होगा? नॉर्थ होगा, तो कहाँ में होगा? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ओके, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। हाँ, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। एंड नेक्स्ट में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ। ओके, एंड आफ्टर दैट आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ये लोगों को नोट कीजिए। तो ये लोग था लैटिट्यूड्स, ये लोग था इंपोर्टेंट लैटिट्यूड। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट में हम लोग आएगा लॉन्गिट्यूड। वेट, अभी हम लोग नेक्स्ट में है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी बोलता है। हाँ, मेरिडियंस भी बोलता है। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी बोलता है। मेरिडियंस भी बोल। तब ये लोग जो क्या करता है, इनका देखो, इनका फॉर्मेशन कैसा है। ये जो लंबा लंबा है, ओके, ये जो दे आर इन स्टैंड अप पोजिशन। ओके, दे आर इन स्टैंड अप पोजिशन। लॉन्गिट्यूड लिखिए इसका एक लाइन, आर इमेजिनरी सर्कल that are drawn around a globe pole to pole। पोल टू पोल ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, दिखाई दे रहा है ना? तब ये जो एक पोल से लेकर दूसरा पोल तक जाता है मेरिडियन लोग, और एवरी मेरिडियन लोग क्या करता है, एवरी लॉन्गिट्यूड लोग दे इंटरसेक्ट इन द पोल। इसका लिखिए एक फैक्ट, एवरी मेरिडियंस इंटरसेक्ट, ये कुछ नहीं है, ये काट दिया, इंटरसेक्ट एट द
पोल्स, ये लोग पोल्स में होता है, हाँ पोल्स में इंटरसेक्ट होता है। ओके, तो इसका यूजेस क्या क्या है? इट इज ऑल्सो यूज फॉर लोकेशनल पर्पस, इट इज ऑल्सो यूज फॉर टाइम पर्पस। टाइम जो क्या होता है, टाइम स्टैंडर्ड टाइम्स कैसा सेट करता है अलग अलग कंट्री का? इट इज सेट बाय यूजिंग ए लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द डिफरेंट मेरिडियन। चलो, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम 3 तक काउंट करेगा, इसके बाद आई एज्यूम करेगा कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। रेडी? 1 2 एंड 3। चलो, स्क्रीनशॉट करने से आप लोग क्लास नोट के लिए रुकते रहना भी नहीं पड़ेगा, हम कब भेजेगा बोलकर आप लोगों के पास सीधा होगा। एंड नाउ ये ऊपर का हो गया, मिटाड़ेगा ना? इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या है? फर्स्ट है प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम। प्राइम वो जो मेरिडियन लोग का 0 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड लोग प्राइम मेरिडियन। ओके, प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड लोग का है। एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल डेटलाइन, इंटरनेशनल डेटलाइन ये लोग जो 180 डिग्री में है, पीछे में है। ओके, 180 डिग्री ठीक पीछे प्राइम मेरिडियन का। तो ये था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अभी हम लोग इंडिया में वापस आएगा। जस्ट वेट, आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। स्क्रीनशॉट कर लिया? ओके, अभी इसको मिटा रहा है हम। चलो, अभी देखिए, अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडिया में आएगा। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या, यहाँ में नॉर्थ होगा साउथ होगा? बोल के देखो, एन होगा ना एस होगा? नॉर्थ। क्यों नॉर्थ होगा? कि हम लोग नॉर्दर्न ओके, हेमिस्फीयर में वेरी गुड, यस वेरी गुड। हाँ, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ऊपर वाला में 37 डिग्री एंड 6 मिनट, ये भी नॉर्थ होगा। ओके, इसको याद रखना है आप लोग, ये वाला फैक्ट्स को याद रखना है। वेट, व्हाई दिस इज नॉट कमिंग? 37 डिग्री एंड 6 मिनट
यहाँ में एन होगा, हाँ, ये लिखने से नहीं आ रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। 57 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये जो नॉर्दर्न पॉइंट और साउदर्न पॉइंट का क्या है, दिस इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और अभी ये देखो, यहाँ से जो गुजरता है वो लाइन जो होगा 37 डिग्री, और यहाँ से जो गुजरता है वो लाइन होगा लैटिट्यूड, जो क्या लेटा हुआ था ना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। एंड नेक्स्ट में क्या है हम लोगों का, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये है हम लोगों का, लॉन्गिट्यूड कैसा ऐसा लंबा था, यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे अरुणाचल में टच होता है, ओके। तब देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7, ये क्या होगा, ईस्ट होगा ना वेस्ट होगा, बोलो। ईस्ट। यस, ये जो ईस्ट होगा, मेरिडियन का ईस्ट साइड में है, हाँ, प्राइम मेरिडियन का ईस्ट साइड में है। इंडिया का वेस्ट है इसलिए यहाँ में वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है, ये ईस्ट साइड में है इंडिया, इसलिए ये जो ईस्ट में है। एंड नेक्स्ट में ये जो है 97 to 5 मिनट ईस्ट, ये भी में है, ओके। इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट भी यहाँ पे ईस्ट साइड में है, अरुणाचल में। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया में भी, वेट आई एम सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया आप लोगों को, यहाँ पे लिख दिया था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में क्या है, 68 डिग्री, ये माइनस नहीं है, जस्ट देश है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री टू 5 मिनट ईस्ट, ऐसा ईस्ट है, ओके। एंड सम अदर फैक्ट अभी, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया मतलब यहाँ से लेकर इंडिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट से लेकर जम्मू एंड कश्मीर का, और सबसे नीचे वाला ये जो कन्याकुमारी है, यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, वो वाला पार्ट को बोल रहा है, ओके। वो वाला पार्ट को बोल रहा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, एंड दिस दैट इज 3214 किलोमीटर है इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ओके। एंड नेक्स्ट में ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट वो है इंडिया का गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितना किलोमीटर है, दैट इज 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है, ओके। एंड अभी आप लोग को एक ये सवाल देगा, आप लोग ये बोल के देखिए, इंडिया का इस साइड में क्या है, यहाँ में क्या है, यहाँ में कोई सुनाई दे रहा है? जी सर। हाँ बोलो क्या है, यहाँ में कौन सा सी है, चलो क्या पूछा, यहाँ में कौन सा सी है, यहाँ में सर कौन सा साइड में, एक साइड में होगा अरेबियन सी और दूसरा साइड में होगा बे ऑफ बंगाल। यस वेरी गुड, यहाँ पे अरेबियन सी है, दिखाई तो दे रहा है ना जरा छोटा तो नहीं लिखा है, हम थोड़ा ठीक है छोटा सर। लिख दिया लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे में क्या है, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है कि नहीं, इंडियन ओशन है। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या है,
यहाँ पे जो ये सब जो बाउंड्री है ये क्या है? वाटर बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री है? ये जो वाटर बाउंड्री है ना, ओके, ये जो कोस्ट लाइन है वाटर का बाउंड्री है। तो लैंड बाउंड्री में, लैंड बाउंड्री यहाँ से गुजराती ऊपर वाला पार्ट से लेकर पाकिस्तान, चाइना, ये सब कौन कौन सा, भूटान, नेपाल। हाँ, तो अभी ये आप लोग बता के देखिए, ये कोस्ट लाइन इंडिया का लंबा है ना, लैंड बाउंड्री लंबा है? जस्ट बोल के देखिए। कोस्ट लाइन है सर। कोस्ट लाइन लंबा होगा बोलकर, ओके, लैंड बाउंड्री ज्यादा होगा। ऐसा ना, ओके, चलो ठीक है, दोनों अच्छा है, दोनों ट्राई किया है। अभी आपको बताएगा। लैंड फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर का मतलब लैंड बाउंड्री। लैंड फ्रंटियर से इंडिया का 15,200 किलोमीटर। हाँ, ये जो लैंड बाउंड्री है, जो यहाँ से लेकर जा जाके क्या है, यहाँ तक होता है। तब ये जो क्या है 15,200 किलोमीटर है। एंड अभी हम लोगों का ये टोटल कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब वाटर बाउंड्री, टोटल कोस्ट लाइन ये है हम लोगों का 7,516.6 किलोमीटर। हम लोग 7,500 किलोमीटर बोलने से भी होता है अप्रोक्सीमेटली। तो एक्चुअली में लैंड बाउंड्री बहुत ज़्यादा बड़ा है कोस्ट लाइन से। लैंड बाउंड्री जो कितना है, मोर देन डबल ऑफ द कोस्ट लाइन। तो ये है। और अभी नाइबर्स ऑफ इंडिया, कौन कौन सा कंट्री इंडिया का नाइबर्स है बोल के देखो। म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे कौन सा है? पाकिस्तान है। हाँ, यहाँ में पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान थोड़ा सा यहाँ पे टच करता है, बोला अफगानिस्तान, इवन दो ये ओके में है, ओके, इवन इट इज इन पीओके, बट गवर्नमेंट स्टिल कंसीडर पीओके एज ए इंटीग्रल पार्ट। इसलिए क्या है, अफगानिस्तान भी हम लिखता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है। इसके बाद पूरा यहाँ से यहाँ तक चाइना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो चाइना है, यहाँ पे बीच में नेपाल, नेपाल, ये जो नेपाल है ना, ये वाला पार्ट जो, ओके, नेपाल। एंड नेक्स्ट में है भूटान, इसके बाद है हम लोगों का म्यांमार, एंड नेक्स्ट में है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये सब जो है हम लोगों का क्या है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क। यहाँ में से कौन कौन इंडिया का दोस्त है? आई गेस ये है, ये लोग भी दोस्ती है मेरे ख्याल से। तो चलो, इसको आप लोग लिख लिया तो लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सर हाँ, सर श्रीलंका को नहीं गिनेगा क्या नाम? श्रीलंका जो हम लोग का लैंड बाउंड्री नहीं है, ओके, लैंड बाउंड्री नहीं है, वो जो उसका बीच में वाटर का आ जाता है, वाटर, वो मलाका स्ट्रेट बोलकर ना, स्ट्रेट ऑफ मलाका, वहाँ पे वाटर आ जाता है। ये जस्ट डायरेक्टली जो टच है, लैंड नाइबर्स बोल के आप सोच लीजिए, ओके। चलो, तो ठीक है, अभी हम 3 तक काउंट करेगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। रेडी, 1 2 3। चलो, आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट इसको कर लिया, ओके। हम बता रहे हैं। हाँ, एंड नेक्स्ट में है अभी हम लोगों का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा स्टेट का है?
वो जो है गुजरात का है। हाँ, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, गुजरात का पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, और इंडिया का रैंकिंग कितना है वर्ल्ड में? इंडिया इज कितना लार्जेस्ट कंट्री बोलते हैं उसको? 7. ओके, इंडिया इज ए 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया इज ए 7th लार्जेस्ट कंट्री। ओके, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। जो एरिया है उसका 3287, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग ऊपर ऊपर हो रहा है। 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर या फिर और 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा भी बोलता है इसको। हाँ, इसका एरिया है। और दिस एरिया इज 2.42% ऑफ द 2.42% ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो पूरा दुनिया में जितना भी लैंड है उसमें से इंडिया का जो 2.42% है। इवन दो इट इज 2.42% of the land, but India supports a 17.4% of the population of the world. Okay, यहाँ लिखिए इंडिया सपोर्ट 17.44% of the population of the world. And नेक्स्ट में इंडिया का बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है बोला है। इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन गुजरता बोला है। एंड वो लाइन का नाम क्या है सकेगा? यस, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, यहाँ पे लिखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, almost or divide India in almost 2 equal parts. 2 equal parts. Divide India in almost 2 equal parts. Okay. और आप लोगों का एक होमवर्क है, ये होमवर्क को करके ग्रुप में आप लोग पोस्ट करना है। हम देखेगा कौन कौन पोस्ट कर रहा है, कौन कौन पोस्ट नहीं कर रहा है। और वो होमवर्क है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो यहाँ से, देखो गुजरात से राजस्थान से होके यहाँ पे ये त्रिपुरा मिजोरम जहाँ तहाँ से गुजर रहा है। ओके, तो आई कैन टेल यू राइट अवे, बट आप लोग इसको पूरा ढूंढ के बताइए हमको कौन कौन सा स्टेट को टच करता है बोल के दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है सबको? हम सुनाने नहीं दे रहे कुछ भी। क्लियर है ना? ओके, होमवर्क करेगा ना सब लोग? करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा होमवर्क? जी जी सर सर। करेगा। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट में है इंडिया का। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया का 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स है। और वो कौन कौन सा है आप लोग को मालूम है? बोलिए। इट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, तो ये दोनों आइलैंड है।
फुल हो गया, हम लोग किसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम चलो 3 तक काउंट करेगा। रेडी, 1 2 एंड 3। ओके, चलो आई अज्यूम कि सबने कर लिया स्क्रीनशॉट। इसको मिटा रहा है हम। और अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का बहुत ही खास चीज है हम लोगों के पास, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है इंडिया में कहीं भी नहीं है। ओके, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड दैट इज एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। एक वोल्केनो इन कहाँ पे है हम लोगों का? बेरन आइलैंड। Barren एग्जैक्टली, बेरन आइलैंड कहाँ पे है? अंडमान आइलैंड में है ये। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक पार्ट है। बेरन आइलैंड अंडमान निकोबार, अंडमान एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है, उसका ग्रुप में से एक आइलैंड का नाम है। कंफ्यूज मत होइए कि ये दोनों अलग अलग आइलैंड में है बोलकर। इज ए पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी है। पॉइंट ऑफ इंडिया लिखिए, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। Point. यस, इंदिरा पॉइंट, ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ग्रेट निकोबार, ये देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग नाम आ रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बेरन आइलैंड एक इंडिविजुअल आइलैंड का नाम है, ग्रेट निकोबार भी एक इंडिविजुअल आइलैंड का नाम है, बट दे आर द पार्ट ऑफ दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। समझ गया ना? ये पूरा को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोल रहे, तो दिस इज बेरन आइलैंड, दिस इज ग्रेट निकोबार, दिस इज अंडमान आइलैंड, दिस इज ये नारकोंडन आइलैंड। ओके, उस टाइप से। एंड ये देखिए, अभी साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द, देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बोलकर जब बोलता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो कहाँ से शुरू हुआ था? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से ना, तो ये तो कन्याकुमारी से शुरू हुआ था। देखो अभी यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, ये क्या है? दैट इज कन्याकुमारी, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज कन्याकुमारी। बट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बोलने से क्या है? दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। यहाँ पे है हम लोगों का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे है वो इंदिरा पॉइंट, जो ड्राइंग दिखाई दे रहा है ना, इंदिरा पॉइंट। तो मेनलैंड इंडिया बोलने से ये कन्याकुमारी होगा, और पूरा इंडिया बोलने से क्या होगा? ये सिर्फ थोड़ी आता है, ये भी इंडिया का पार्ट है, ये लक्षद्वीप भी इंडिया का पार्ट है। तब इंदिरा पॉइंट होगा। चलो, एंड नेक्स्ट में है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो क्या है? इंदिरा कोल, INDIRA कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, ये सब याद रखना है। ठीक है, एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, just hold on a second.
इंदिरा पॉइंट कौन सा डिग्री में है? इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री, वेट, हाँ, इंदिरा पॉइंट का डिग्री, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट डिग्री. जस्ट लेट मी कंफर्म इट. 6 डिग्री, हम अचानक से डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है. इंदिरा पॉइंट वेस्ट ऑफ गुजरात। just let me confirm it. 6 degree, 6.4 degree, 6 degree 45 minute north. Okay, इंदिरा पॉइंट का 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. ये दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये है इंदिरा पॉइंट का डिग्री. ओके, तो अभी ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है वेस्ट ऑफ गौर माता इन गुजरात. इन गुजरात. एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन से स्टेट में होगा, गेस करो. अंजाव के विक्टर से। कौन से स्टेट में? किबिथु, जगह का नाम है किबिथु, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है. ओके, कुछ अंजाव डिस्ट्रिक्ट का आमने सामने है. तो इसका डिग्री कितना होगा? ऑब्वियसली दिस इज ए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का ही डिग्री है. ये डिग्री जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का है, और ये डिग्री जो क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का है. ओके, चलो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए. स्क्रीनशॉट हो गया? चलो हम इसको मिटा रहा है अभी. ना हम लोग अभी पढ़ेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया में किस किस टाइप का क्लाइमेट है? इंडिया का मेनली जो किस टाइप का क्लाइमेट है इंडिया का, बोल के देखिए. इंडिया का जो क्लाइमेट जो है, यस इट इज monsoon type of climate. India is having a monsoon type of climate. देखिए एक लाइन, India is having a monsoon type of climate. India is having a monsoon type of climate. Monsoon type of climate. तो ये लोग क्लाइमेट लुक कैसा बनता है? क्लाइमेट लुक जो है वेदर, सीजन, ये सबसे मिलके इनका जो 31 ईयर का जो एवरेज होता है, दैट इज ए क्लाइमेट. तो सीजन देखिए, सीजन कौन कौन सा होता है आप लोग बोल के देखिए. सीजन मतलब वर्ल्ड वाइड कौन कौन सा सीजन जाना जाता है? समर, विंटर, मॉनसून, फिर ऋतु, वो इंडिया में, सॉरी. ओके, हाँ, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ऐसा बोलते हैं ना. बट यस, इंडिया का अभी जो बोला था आप सही बोला है. इंडिया का जो
क्या क्या होता है सीजन्स ऑफ इंडिया? सीजन्स ऑफ इंडिया माय हैंड राइटिंग, फर्स्ट में क्या होता है? समर होता है। समर होता है। इसका बाद हम लोगों का होता है मॉनसून। मॉनसून होता है। एंड इसका बाद हम लोगों का होता है रिट्रीटिंग मॉनसून। मॉनसून एंड इसका विंटर। ओके, समर कब से कब तक होता है? अप्रैल टू जून, या फिर मार्च से भी शुरू हो जाता है, फ्रॉम द मिड ऑफ द मार्च। तो मॉनसून जुलाई में होता है, बोला है मॉनसून जो जून जुलाई, जून जुलाई। एंड मॉनसून जो होता है सितंबर टू दिसंबर। रिट्रीटिंग मॉनसून जो होता है दिसंबर तक होता है। एंड विंटर, विंटर कब से कब तक होगा? विंटर दिसंबर टू फरवरी। दिसंबर टू फरवरी, जनवरी फरवरी। ये जो लेट मार्च से भी हो जाता है। हाँ, ये जो लेट मार्च से भी हो जाता है। ओके, तब इसके बाद हम लोगों का विंटर होता है। विंटर होता है। तो हम लोग अभी क्लाइमेटिक रीजन, किस किस टाइप का क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया में, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेगा। इसको काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट। चलो, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, रीजन्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक टेबल टाइप से बनाइए आप लोग। टाइप, एरिया और कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे किस टाइप का ये सब मिलता है। ये क्या है, इसको स्केल कैसे सीधा करता है? वेट वेट वेट, टेबल ऐसा बनाना समझ में आएगा ना? तो देखिए, फर्स्ट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा यहाँ पे। हाँ, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखो आप, क्लाइमेट और वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब क्या है? वेजिटेशन मतलब है पेड़ पौधे। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को आप हमेशा क्या है वो कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है एक दूसरे को। और ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ जहाँ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा, वो कौन कौन सा जगह में मिलेगा? वो मिलेगा आप लोगों को वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट,
वेस्ट कोस्टल प्लेन्स एंड पार्ट ऑफ आसाम आसाम का कुछ कुछ जगह में मिलेगा। देखो वेस्टर्न घाट कहाँ में है, वेस्टर्न घाट कहाँ में, ये देखो ये इंडिया हो गया, ये सपोज इंडिया, जस्ट वेट अ सेकंड, बहुत छोटा बना दिया। सपोज दिस इज इंडिया। इंडिया का जो वेस्ट साइड में जो एक ये पहाड़ का रेंज है बोला है, रेंज का नाम है डेट इज वेस्टर्न घाट। हाँ, और वेस्टर्न घाट साइड में जो समुद्र के सामने में जो प्लेन एरिया है डेट इज वेस्ट कोस्टल प्लेन। हम लोग यहाँ पे जो मेंशन किया ना वेस्ट कोस्टल प्लेन। और असम तो कहाँ है आप लोग सब मालूम है कि नहीं, असम का भी कोई कोई जगह में मिलता है बोला है जो रेन फॉरेस्ट। इवन अरुणाचल का भी जो असम का बॉर्डर में लगा हुआ है उस साइड में मिलता है, रेन फॉरेस्ट मिलता है। रेन फॉरेस्ट मतलब क्या है, ग्रीनरी हमेशा बना रहता है जिसका पत्ता कभी भी झड़ के खत्म नहीं होता है। दे आर द रेन फॉरेस्ट, दे आर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, ये वाला एरिया लुक में हाई टेम्परेचर होता है साल भर, हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल। आप लोग सुनाई दे रहा है ना? जी। ओके, हैवी रेनफॉल अराउंड 200 सेंटीमीटर एनुअली, 200 सेंटीमीटर एनुअली। okay, heavy rainfall around 200 centimeter annually. okay, and next में है tropical savanna. tropical savanna climate. savanna climate. तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट देखो वो कैसा होता है। ट्रॉपिकल सवाना जहां भी बोलता है वो जो क्या होता है, ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट होता है। उसमें क्या होता है, देखो घास जो है ना बहुत बड़ा बड़ा घास भी उगता है वहाँ पे। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा घास उगता है, जब छोटा छोटा वाला घास नहीं। जहाँ पे टाइगर लोग छुप के अटैक करता है ना, डियर्स ये सबको, लेपर्ड, चीता। जो अफ्रीका में जो होता है ना, अफ्रीका का जब ये सफारी का नेशनल ज्योग्राफी में दिखाता है ना, दे आर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। समझ में आया किस टाइप का क्लाइमेट हो सकता है बोलकर, कैन यू इमेजिन? जी सर। हाँ, तो जहाँ पे लायन ओयन लोग रहता है ना, लायन ये सब लोग, तो वो ज्यादातर सवाना टाइप ऑफ द क्लाइमेट में रहता है। ओके, तब ये कहाँ में मिलता है, इंडिया का कंटेक्स में ये हमें कहाँ में मिलता है, मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन, मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो ये देखो इंडिया का, देखो इंडिया का जो ये तीनों भाग पानी से घिरा हुआ है, तीनों पार्ट, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन ऐसा लिख देगा। तो ये तीनों साइड से जो पानी से घिरा होता है वो जगह को क्या बोलता है, वो जगह को बोलता है पेनिनसुला बोलता है। तो इंडिया का जो ये नीचे वाला साउथ इंडिया पार्ट जो पेनिनसुला है, ओके, इसीलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। तो पेनिनसुलर इंडिया का ये ज़्यादातर पार्ट में ये जो मिलता है बोला है डेट इज क्या है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो ये किस टाइप का वो होता है, ड्राई विंटर होता है। विंटर में पानी बहुत ही कम होता है, रेनफॉल नहीं होता है। एनुअल रेनफॉल वेरीज, एनुअल रेनफॉल मतलब एराटिक रेनफॉल है, इनमें आएगा रेनफॉल ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकता है। एनुअल रेनफॉल इज दैट इज 76 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, कभी 150 भी आएगा, 150 आने आएगा ज़्यादा इन द सेंस, मतलब तब थोड़ा हरियाली आएगा होगा,
76 ऐसा आ रहा है बोलने से तो दे आर लाइक डेजर्ट ओनली, बहुत कम होगा, मतलब डेजर्ट में तो लेकिन बहुत कम कम से भी बहुत कम होता है, लेस देन 50 भी होता है ज़्यादातर डेजर्ट में। चलो अभी वो क्या है, ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टीपी, ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट, STPPE स्टीपी क्लाइमेट। तो देखिए स्टीपी क्लाइमेट में क्या होता है, वहां पे भी ग्रास ही होता है, लेकिन वहां का ग्रास जो क्या है थोड़ा थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, जो सवाना का ग्रास होता है उससे थोड़ा थोड़ा छोटा होता है। और वहाँ का ग्रास जो क्या होता है थोड़ा न्यूट्रिशियस भी होता है ये सवाना का ग्रास से। सवाना का ग्रास लोग जो क्या होता है लंबा लंबा होता है, खाने में भी मतलब इवन एनिमल्स को भी इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन स्टीपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, जहाँ पे बेर बकरी जहाँ पालता है ना, बेर बकरी पालता है, तो वो लोग क्या करता है ग्रेजिंग के लिए ले जाता है अपना एनिमल्स को, ग्रेजिंग इन द सेंस अपना गाय को बकरी को चराने के लिए ले जाता है, बोलना चराने के लिए खाने के लिए ग्रास लैंड में। तो दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज क्या है, वो है स्टीपी क्लाइमेट। और ये कहाँ कहाँ मिलता है बोलने से, इन रेन शेड एरियाज। को जरूरी नहीं इट्स ओके, इन रेन शेडो एरिया। हेलो हाँ बोलिए। हेलो कोई कुछ पूछा था क्या? ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट, स्टीपी STEPPE स्टीपी क्लाइमेट। हैंड राइटिंग समझ में नहीं आने से काइंडली पूछिए हमको, हाँ हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग ज़्यादा ही सुंदर हो गया इसलिए पूछिए हमको। तब ये जो रेन शेडो एरिया में मिलता है इंडिया का, रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया मतलब वो एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है बारिश इतना नहीं होता है। सिंपली सोच लीजिए, देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेगा, ये अभी पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया, ये सपोज समुंदर हो गया, ये समुंदर हो गया। तो समुंदर में क्या होगा, सनलाइट आने से इवापोरेशन होगा ना, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो क्या होगा, बादल फॉर्म होगा। बादल फॉर्म होगा, पहाड़ को थोड़ा सा बड़ा बना देगा, ऐसा हो गया पहाड़। तो बादल फॉर्म होगा तो क्या होगा, अगर हवा आने से पुश करेगा, इस साइड पुश करेगा, यहाँ तरफ से हवा आने से, तो ये बादल को भी लेके आएगा, बादल को लेके आएगा। लेकिन क्या होता है कि ये पहाड़ बड़ा होने का वजह से ये बादल जो पहाड़ को पार नहीं कर पाता है, तो पहाड़ से टकरा जाता है और पूरा बारिश जो यहाँ पे कर देता है, यहाँ पे पूरा बारिश गिरा देता है। और इसके बाद यहाँ से तो जाने का जगह नहीं है, पहाड़ को चीर के तो नहीं जा सकता है, तो ऊपर जो ड्राई है एयर जो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ तरफ में ऑलमोस्ट रेन मिल, तो दिस इज ए रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया मतलब समझ गया। तो ऐसे ऐसे रेन शेडो एरिया में होता है ये स्टीपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। और वो जो रेन शेडो एरिया जो इंडिया का, वो भी इंडिया में ही है। ये देखो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, इसे रेंज ऑफ माउंटेन, ये माउंटेन रेंज है। क्या करता है यहाँ पे, क्या अरेबियन सी है, अरेबियन सी से ये सपोज अरेबियन सी से इवापोरेशन होकर बादल बनता है, बादल को लेके आता है वेस्टर्न घाट, इतना लंबा चौड़ा, वेस्टर्न घाट को पार नहीं कर पाता है। वेस्टर्न घाट को पार नहीं कर पाने से क्या होगा, ये जो रेन थे तो एरिया होगा, स्टीपी टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। क्लियर है सब लोग? क्लियर नहीं होते पूछ सकते हैं हमको, हाँ क्लियर? कोई हाँ बोलो अगर हुआ है तो। जी सर। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, लो रेनफॉल, लो रेनफॉल।
रुको, ये कंफ्यूज तो नहीं करा देगा आप लोग को, हम यहाँ पे लाइन खींच देगा, नहीं तो तेरा मेरा है, कंफ्यूज हो सकता है। ये यहाँ पे है, एंड दिस थिंग, ओ माय गॉड, कितना तेरा मेरा लिखता है ये। अभी कंफ्यूज नहीं होगा ना अभी, इन रेन शेडो एरियाज। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लो रेनफॉल होगा, वेरीज फ्रॉम, लो रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 38 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होगा इसका रेनफॉल का। चलो, एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का, इसको भी एक लाइन खींच लेगा आप लोग, लेकिन सीधा सीधा से बनाओ आप लोग भी, तेरा मेरा मत बनाइए। नेक्स्ट में है सब ट्रॉपिकल स्टीपी, ऐसा लिखिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टीपी। ये स्टीपी सेम ही होगा, ग्रासलैंड टाइप का ही होगा। ठीक है, तो ये जो एरिड और सेमी एरिड, सेमी एरिड मतलब क्या होता है, जहाँ में सूखा होता है, सूखा वाला स्टीपी है। तो यहाँ पे जो यहाँ का जो स्टीपी है, यहाँ का जो ग्रासलैंड है, इतना भी सूखा नहीं होगा। तो नॉट नेसेसरीली वो लोग रेन से दो एरिया में होगा बोलकर जरूरी नहीं है, वो जगह लोग में कभी कभी रेन भी आता होगा। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टीपी जो कहाँ पे मिलता है, दे आर फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, एंड कच्छ रीजन। पंजाब और हरियाणा से सब पता है कहाँ में है बोलकर, और कच्छ कहाँ में है, कच्छ कहाँ है, कोई बताओ हमको। गुजरात। यस, वेरी गुड, गुजरात। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी वेरी होता है बोल रहे हैं, हाँ, टेम्परेचर काफी नहीं, बस यहाँ पे टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 12 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। इतना से इतना का बीच जो टेम्परेचर जो वेरी होता है बोला। ओके, एंड नेक्स्ट में ट्रॉपिकल डेजर्ट। अभी हम लोग का डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट जो किस टाइप का होगा, ये जो कहाँ में मिलेगा, ऑब्वियसली इंडिया में डेजर्ट कहाँ में है, राजस्थान में है, ना डेजर्ट, डेजर्ट जो इंडिया में ही है। ओके, तो यहाँ पे किस टाइप का होगा, स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होगा, वेरी हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, ये कंडीशन होगा, बारिश से ज्यादा वहां पे प्रेसिपिटेशन। बारिश से ज्यादा वहां पे क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिया, जी सर। ओके। अभी नेक्स्ट में है हम लोगों का
रुकिए, एक काम कीजिए आप लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। हाँ, ब्रेक इन द सेंस आप लोग ये मीटिंग को छोड़ के नहीं जाना है। जस्ट टर्न ऑफ योर माइक, टर्न ऑफ योर कैमरा एंड रिलैक्स फॉर 5 मिनट। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ठीक है, पानी वानी बाथरूम वाथरूम जा रहा हूँ। अभी कितना हो गया? 7:14, 7:25 में मिलेगा। हाँ, ओके। ओके सर। ओके सर। ओह सॉरी, 7:15 हो गया, नॉट 7:25, 7:20 में मिलेगा। ओके।
हेलो, सब लोग लाइन पे आ गया? यस सर। ओके। चलो, अभी नेक्स्ट में हम लोगों का ट्रॉपिकल डेजर्ट हो गया। अभी ह्यूमिड, सॉरी वेट, इसको पहले मिटा लेगा। इसको हम रब कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी है ना। अगर आप आ रहा है लाइट? करंट चला गया सर। भाई करंट चला गया, तो वी विल कंटिन्यू। अभी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। नेक्स्ट में है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। तो यहाँ पे बहुत लंबा चलो नाम दिया है। एक्चुअली विंटर जो हमेशा ड्राई होता ही है, विंटर जो हमेशा ड्राई होता है इन कंपैरिजन टू समर। गर्म दिन में ही तो बारिश भी आता है ना हम लोग का भी, इवन अरुणाचल में भी। तो ये जो कौन सा जगह में होता है, साउथ ऑफ हिमालय। साउथ ऑफ हिमालय मीन्स हम लोग कहाँ पे रह रहा है, अरुणाचल भी कहाँ पे है, हिमालय में है। और एग्जैक्टली बोलने से क्या है, हम लोग साउथ ऑफ द हिमालय में है। हिमालय का जो मेजर रेंजेस है उसका हम लोग साउथ साइड में है। तो लिखिए यहाँ पे साउथ ऑफ द हिमालयस, साउथ ऑफ द हिमालयस, साउथ ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ पे माइल्ड विंटर एंड एक्सट्रीमली हॉट समर, उस टाइप का क्लाइमेट कंडीशन होता है। ओके, एंड नेक्स्ट में हम लोगों का माउंटेन क्लाइमेट। माउंटेन क्लाइमेट कहाँ में होगा, ऑब्वियसली माउंटेनस रीजन में होगा। माउंटेनस रीजन में होगा हम लोगों का माउंटेन क्लाइमेट जो अबव 6000 मीटर, अबव 6000 मीटर, सी लेवल से 6000 मीटर ऊपर में वहां पे होगा। तो यहाँ पे कैसा होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 63.5 सेंटीमीटर टू 254 सेंटीमीटर, फ्रॉम 63.5 सेंटीमीटर टू 254 सेंटीमीटर। ओके, तो माउंटेन क्लाइमेट में भी क्या होता है, वहां पे कोल्ड विंटर एंड माइल्ड समर। माइल्ड समर में भी इतना गर्म नहीं होगा और विंटर में काफ़ी ठंडा होगा। इस टाइप का मौसम होता है वहाँ पे। तो ये था हम लोगों का क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द इंडिया। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द इंडिया। ओके, और क्लाइमेटिक रीजन के बाद हम लोग थोड़ा सा ये पड़ेगा एग्रीकल्चर का बारे में पड़ेगा। बारे में देखो हम लोग इस टाइप से पड़ेगा कि क्या चीज़ जो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है, जानना है, उसको
उसको हम बताएगा। और इसका बाद जैसे कि अभी आप लोगों को कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है, कौन सा स्टेट में प्रोडक्शन होता है, कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होता है, को हम नहीं पढ़ाएगा यहाँ पे। ओके, आई विल प्रोवाइड नोट फॉर दैट। लोग को हम पीडीएफ नोट दे देगा। अंडरस्टैंड है ना? आप लोग को भी मजा नहीं लगेगा हम यहाँ पे गुजरात में सबसे ज्यादा मिलता है वो ऐसा बोल के बेहतर हुआ। तो वी विल कंसेप्चुअल चीज को यहाँ पे, और उसका जो पेरिफेरल में उसका जो एडोन्स जो कहाँ में ज्यादा कहाँ में कम, उसको क्या करेगा, आई विल प्रोवाइड ए नोट फॉर इट। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट में है एग्रीकल्चर। क्या हुआ, ठीक नहीं लगेगा किसी को? आइडिया ठीक नहीं लगा है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है ओके, सर। हाँ ओके सर चलो। हाँ, सर ये डाउट का सेशन होगा क्या कि अभी पूछेगा? ये जो ना लास्ट जो 10 मिनट है ना, जी लास्ट जो, हाँ लास्ट 10 मिनट उसमें आप पूछ सकेगा। ओके ओके सर। ओके चलो। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्लाइमेटिक रीजन हो गया, अभी एग्रीकल्चर रीजन को। एग्रीकल्चर के बारे में इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, तो इंडिया देखो किस टाइप का एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है? सबसिस्टेंस। यस, वेरी गुड। इंडिया में क्या होता है? इंडिया इज predominantly a subsistence agriculture एग्रीकल्चरल नेशन। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल नेशन। और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ उगा रहा है, इतना इतना सपोज खेती है आपका पास, इतना खेती है, आप वहाँ पे उगा रहा है, खेती उगा रहा है, और ये सिर्फ आपका साल भर का खाने के लिए सिर्फ जुड़ रहा है। सिर्फ आपका साल भर का खाने के लिए सिर्फ जुड़ रहा है। ये जो खेती का जो उगाया वाला जो दान है, इसको आप बिक्री करने के लिए सरप्लस आपका पास नहीं हो रहा है। एंड दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और इंडिया में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे इंडिया का खेती करने का पास भी मेजोरिटी ऑफ द फार्मर का पास क्या है, उनका पास इतना रिक्वायर्ड लैंड नहीं है कि वो बहुत सारा सरप्लस अपने लिए प्रोड्यूस कर सके। कोई कोई देखो, कोई कोई फार्मर लोग बहुत रिच होता है, लाइक इन पंजाब, हरियाणा, इन एंड वेस्टर्न यूपी, इवन इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो सम ऑफ द फार्मर्स, मतलब वेरी फ्यू ऑफ द फार्मर्स आर वेरी रिच, लेकिन सबका पास जो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है इंडिया में। एंड नेक्स्ट में है फिर से इंडिया इज ए India is having a food crop dominated agriculture system। वाला क्यों है? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ही, बिकॉज इट्स because of its population और support its population, अपना पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या है, फूड क्रॉप बहुत ज़्यादा होगा। ओके, और इंडिया का जो
एग्रीकल्चर लेकिन जीडीपी में बहुत ही कम परसेंट ये करता है, कंट्रीब्यूट करता है। बहुत कम परसेंट कंट्रीब्यूट करता है और बहुत ही ज़्यादा परसेंट लेबर को कंज्यूम करता है। ये हम लोग डिटेल में उसमें पढ़ेगा, जब हम लोग का इकोनॉमी आएगा उसमें पढ़ेगा। यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं। इंडिया इज एसेंशियली एन एग्रीकल्चरल लैंड एंड agricultural land. 2/3 of its population still lives on agriculture. Still lives on agriculture. क्या बहुत सारा आदमी अभी तक एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है इंडिया का लोग। चलो, तो इंडिया का जो है एग्रीकल्चरल सीजन्स ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चरल सीजन्स ऑफ इंडिया। तो देखो इंडिया का अपना उसमें 3 सीजन में डिवाइडेड है। इंडिया का जो अपना एग्रीकल्चरल सीजन है, ठीक है, तो वो तीन सीजन है। यहाँ पे लिख लीजिए, देयर आर 3 मेजर क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। 3 मेजर क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। फर्स्ट है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन जून जुलाई में यहाँ पे लगाता है। हाँ, जून जुलाई में यहाँ पे सीड्स लगाता है एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। ओके, एंड हार्वेस्टेड इन। सर आपका आवाज In- क्लियर नहीं है। हेलो, बाकी लोगों को भी क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं सर, यहाँ ठीक ठीक है है। सर। ऐसे ना, सर ठीक है। ओके। ये नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ, काइंडली जिसका क्लियर नहीं हो रहा है, ओके, थोड़ा सा वेट करके देखिए, क्लियर हो जाएगा होगा। ठीक है, तो जो जून जुलाई में लगाता है हार्वेस्ट कब करता है? अक्टूबर में करता है, सितंबर अक्टूबर में है खरीफ क्रॉप। उसको बोलता है एग्जाम्पल, राइस, ज्वार, रागी, मेज, कॉटन, जूट, एक्सेट्रा। तो ये खरीफ सीजन में ये सब जून जुलाई में लगाता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, जून जुलाई में लगाता है और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करता है। और ये एग्जाम्पल्स को याद रखना है, एग्जाम्पल्स को ज़्यादातर पूछ लेता है। ये कौन सा सीजन का है, कौन सा सीजन का है बोलकर इसको याद रखिए। चलो, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 एंड 3। ओके, आयोजन के साथ ने स्क्रीनशॉट कर लिया। नेक्स्ट में है हम लोगों का राबी सीजन। ये सीजन है, एग्रीकल्चर सीजन का नाम है। तो ये क्या है, सोन इन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर to दिसंबर, sown in October to December and harvested in April, May। Example, wheat, barley, peas, rapeseed, mustard, grains, etc। ये सबको एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल को ये एग्रीकल्चर सीजन में डायरेक्टली पूछ लेता है। इसको याद रखिए। एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का यहाँ पे ज्यादातर वेजिटेबल ये सब लगाता है, जैद सीजन। ओके, जैद सीजन क्या है, सोन इन February March, इस समय लगाता है। यहाँ पे हार्वेस्टेड इन मई जून में इनको हार्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, उड़द इज ए टाइप ऑफ दाल। मूंग भी दाल है, मेलन एक्सेट्रा। ये सब जो है यहाँ पे लगाता है जैद सीजन में। और जब भी हम लोग एग्रीकल्चर का बात करता है, तब क्या होता है, रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का बात होना ही है इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, किसी को कुछ आइडिया होने से बोल के देखिए। Sir, it is related to rice and wheat. Okay, it is mainly related to rice and wheat। तो देखो ये है, it is the introduction of high yielding variety seeds। high yielding variety seeds, HYV। हाँ, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स HYV भी बोलता है। along with the uses of scientific technologies, इसको लिखिए। scientific technologies like what, irrigation, pesticide, pesticides, fertilizer एक्सेट्रा। तो इसी को बोलता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, इंडिया में हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इंट्रोड्यूस किया था। ओके, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपका पास ये है, आपका पास अगर सपोज चलो 100 मीटर स्क्वायर आपका पास खेती है, 100 मीटर स्क्वायर का, तो एक साल में सपोज ये कितना, लेट्स से 10 kg प्रोड्यूस करता है। एक साल में 10 kg प्रोड्यूस करता है। असली में तो उससे ज़्यादा करेगा होगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक साल में 10 kg प्रोड्यूस करता है ये खेती जो।
लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स along with these scientific technologies like irrigation, pesticide, fertilizer, हम बहुत थोड़ा फास्ट बोलते हैं ना, समझ में नहीं आने से बीच में तो किए हैं, इसका थोड़ा सर थोड़ा स्लो कीजिए बोलिए। तब ये सब करके ग्रीन रिवोल्यूशन करके हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लेके आके उसमें इरिगेशन पानी अच्छे से देके, पेस्टिसाइड अच्छे से डाल के, फर्टिलाइजर अच्छे से डाल के, तब क्या हो गया, जो 10 kg एक साल में प्रोड्यूस करता था वो लेट्स से 50 kg प्रोड्यूस करने लग गया। तो इस तरह से क्या हुआ, इंडिया का जो भुखमरी का जो हालत है, हंगर का जो हालत है, वो सब जो इम्प्रूव हुआ है इंडिया का। तो डेट इज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, जो सेम एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। पढ़ने समय भी हम हमेशा स्टूडेंट लोग को यही बोलता है, हाई यील्डिंग वाला चीज़ पढ़ो बोलकर, हमेशा हम बोलता है, हमेशा हमेशा, और बोलते ही रहेगा, क्योंकि दिस इज द वे पढ़ने का। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सपोज ऐसा वाला चीज़ पढ़ना है, 50 पेजेस पढ़ के 10 क्वेश्चन आ सकता है, उस टाइप का चीज़ को पढ़ना चाहिए ना, क्या बोलते हैं आप, 100 पेजेस पढ़ के 2 क्वेश्चन आएगा। किस टाइप को पढ़ने का आप पसंद करेगा बोल के देखिए। यहाँ में से हाई यील्डिंग कौन सा है, ये कंडीशन और ये कंडीशन में? फॉर्मर वाला। ये वाला है ना, ऑब्वियसली। ओके, तो इसीलिए साथ साथ में स्मार्ट स्टडी भी करना है। Okay. चलो, नेटवर्क इंटरप्ट हो गया था लगता है, तो हमेशा हाई यील्डिंग वाला चीज को पढ़ना है। ओके, तो अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो, हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 एंड 3। चलो, आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। तो देखिए, ये ग्रीन रेवोल्यूशन को जो इंडिया में लाया था, उसका नाम था प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाया था उसका नाम था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन is known as the father of green revolution in India. MS Swaminathan is known as the father of green revolution in India. And next में है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। इसको नहीं लिखने से भी हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग is known as the father of green revolution. Father of green revolution. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया का कंटेक्स में था MS स्वामीनाथन जो, और ये जो नॉर्मन बोरलॉग जो क्या है, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पूरा दुनिया इसको मानता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलकर। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो, 1 2 एंड 3। आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया है। ओके,
तो अभी अभी पूछिए, कुछ कंफ्यूजन होने से। आज हम लोग इतना ही करेगा, और यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होने से हमको पूछिए। हेलो। सर, हाँ। ये जो आप क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ाया था ना, वो पार्ट में, वहाँ पे ना सर ये वो का होगा क्या सर? वो लोग कहाँ में आएगा? लद्दाख वो लोग ना, ठंडा वाला। वो लोग जो ना उसमें आएगा, लद्दाख को भी ना डेजर्ट बोलता है, इट इज ए कोल्ड डेजर्ट। ओके, वो जो है कोल्ड डेजर्ट है। और वो जो यहाँ पे अभी जो क्लासिफिकेशन किया उसमें आने से वो जो माउंटेन क्लाइमेट में आएगा। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ, तो वो जो माउंटेन क्लाइमेट में आएगा, क्योंकि लद्दाख का भी जो हाइट देखो, हम लोग एवरेज हाइट जो कितना लिखा था, 6000 मीटर और मोर 6000। ना। हाँ, तो 6000 मीटर से तो थोड़ा ऊपर है वो लद्दाख लोग। सर ट्रांस हिमालय बोलेगा तो ना उसको सर, अबव 6000 बोलने से। नहीं देखो, जो हिमालय का जो नॉर्थ साइड में है उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। हाँ, तो उसका जो हिमालय का नॉर्थ साइड में है, जो जो माउंटेन रेंज, वो कोई कोई माउंटेन, कोई कोई एरिया देखो 6000 से कम भी हो सकता है, कोई कोई 6000 से ज़्यादा भी हो सकता है। हम्म। जी हेलो। सर, ओके सर। हाँ, तो वो जो ट्रांस हिमालय जो हिमालय से ऊंचा नहीं है, बट इट इज जस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द हिमालय, नॉर्थ से, नॉर्थ साइड में, जैसे कि केरला का ऊपर में महाराष्ट्र है ना, उसी टाइप से। लेकिन जो असली हिमालय है, जो इनर हिमालय जो है, हिमाद्री भी जो बोलता है, वो जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, मतलब इवन ट्रांस हिमालय लुक से भी ऊंचा है। हेलो। लद्दाख, लेकिन इट बिलोंग्स टू ट्रांस हिमालय। लद्दाख जो, हाँ, ट्रांस हिमालयन का जी सर। पार्ट है वो जो पुणे में। ओके, ठीक है, क्लियर तो को। यस सर, क्लियर। ओके, और एनी मोर, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, और इसके, और एक चीज, अभी लेफ्ट मत कीजिए सब लोग, आप लोग जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू ना। रुकिए, हाँ, रुकिए। टेक्स्टबुक.com बोलकर, इसका ऐप भी होगा, टेक्स्ट बुक बोलकर। तो वहाँ पे जाके देखो, फ्री एमसीक्यू भी बोलेगा। जैसे कि आप अभी हिस्ट्री का पढ़ लिया, तो हिस्ट्री का आप प्रैक्टिस कीजिए। ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस कीजिए। आप वहाँ पे अगर नहीं सीख रहे बोलने से देन आप हमको बोलिए, सर इसका क्या हो सकता है बोलकर। सर जितना हो सके, हम जितना हो सके हेल्प करेगा। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हम पूछेगा सबको कितना कितना प्रैक्टिस किया बोलकर। आप 50 एमसीक्यू सोल्व करने के लिए, अगर ये वहाँ पे हर हर किसी को राइट करना बोल के जरूरी नहीं है, आप जस्ट ट्राई करके देखिए। दिन में मिनिमम 50 एमसीक्यू, और दिन में आप 50 करेगा तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा, 1500 एमसीक्यू। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और 50 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप अच्छे से करेगा, हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा वो दिन में। आपका हाफ एन आवर भी नहीं खाएगा, क्योंकि जानता होने से तो सीधा 1 मिनट नहीं लगता ना सोचने के लिए, टिक मार्क करने के लिए। नहीं जानता होने से चलो इसको देखा है, या फिर गूगल में सर्च करके देखिए, या फिर सर को पूछ के देखिएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो टेक्स्टबुक.com, वहाँ से आप ट्राई कीजिए। हाँ, और भी अलग 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 कुछ कुछ साइट होगा, अगर आप लोग खुद से भी मिलता है कुछ एमसीक्यू वो करने का इंटरनेट में, श्योर से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलो, गुड नाइट सबको। थैंक यू। थैंक यू Good सर, night, गुड sir. नाइट। थैंक यू सर।